हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है और मेरा चाय हो गया है। आज मैं सुबह सुबह जग गई थी। सुबह क्या है, एक्चुअली क्या है हुआ ना कि रात में 1 बजे के बाद फिर मुझे नींद ही नहीं आई। बहुत कोशिश की मैं कि सो जाऊं, इतना जल्दी जगूंगी तो थोड़ी तबीयत जो है ढीली लगेगी, लेकिन नींद नहीं आई और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था तो मैं जग गई। यूँ कह लीजिए कि मैं 1 बजे से जगी हुई हूँ और अभी जो है वो 7 बज रहे हैं और मेरी रोटी कंप्लीट हो गई है। मतलब मैं रोटी और सब्ज़ी बना दी हूँ। जैसा कि हम लोग सुबह में ब्रेकफ़ास्ट में ज़्यादातर रोटी सब्ज़ी ही खाते हैं या पराठा खाते हैं, तो मैं बना दी हूँ और उसके बाद फिर मैं सारा काम फटाफट कर ली हूँ। जैसे झाड़ू पोछा हो गया, चाय हो गया, पौधों को पानी देना हो गया। और अब मैं बालकनी में खड़े होकर के रोटी बनाने के बाद देख रही थी मौसम इतना अच्छा हो रहा है। जो याते तूफान है ना, वो उसकी वजह से मौसम यहाँ पे बहुत सुहाना हो गया है। और देखिए, ये अगर एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि ज़्यादा आटा सान लेते हैं या फिर किसी को कम खाना रहता है और आटा थोड़ा बहुत बच जाता है रात का, तो उसकी रोटी जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं बनती है। मतलब वो गोल-गोल बनती है लेकिन कभी चिपक जाती है, कभी कुछ। लेकिन जो ताज़ा आटा जो है साना हुआ, उसका अगर रोटी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत फूली-फूली और बहुत अच्छी रोटियाँ बनती है। तो रोटी बन गया था और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो थी वो नेनुआ वाली, जो कि फटाफट बन गया था। कल मैंने चना फूलने के लिए दिया था। एक्चुअली नेनुआ था वो थोड़ा-सा ही था और कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो इसकी वजह से नेनुआ मैं बना दी और उसके बाद इतना में तो होता नहीं, तो इसलिए आलू चना भी मैं बनाऊँगी दोपहर के लिए। शाम तक कुछ सब्ज़ी आ जाएगा या तो फिर बिग बास्केट से ऑर्डर करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो है मौसम देखिए कैसा हो रहा है, धूप छाँव वाला हो रहा है हल्का-हल्का। दोपहर का टाइम है और हल्का-सा लगता है धूप जैसा है, बट धूप नहीं है, बहुत बढ़िया। और मैं कपड़े भिगो दी थी तो मुझे कपड़ा भी धोना था। और हमारे आज जो ये है गमले, उसमें एक भी फ्लावर नहीं खिले हैं। यहाँ पे मैं पानी रख दी हूँ चिड़िया के लिए। चिड़िया अक्सर आती है, पीती है पानी। तो फिर आ गए हैं हम दोपहर के लिए खाना के लिए। तो यहाँ पे आलू चना मैं बना रही हूँ और आलू चना मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास करके कार्तिक को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है आलू चना। तो यहाँ पे 2 आलू ली हूँ मैं, बड़े-बड़े पीस काटी हूँ और प्याज के साथ फ्राई कर ली हूँ। बहुत सिंपल सा सब्ज़ी होता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है। और तेज पत्ता भी मैं डालती हूँ, तेज पत्ते का अलग सा टेस्ट आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। वैसे भी तेज पत्ते का ना बहुत सारा जो है वो हेल्थ बेनिफिट है। जैसे बीपी वगैरह कंट्रोल करता है। गाँव में तो क्या होता है ना कि लोग अजवाइन तेज पत्ते का चाय पीते हैं। जैसे मेरी मम्मी जो है वो हर्बल टी पीती हैं, बहुत सारा चीज़ जैसे सहजन, गिलोई, ये सारे का पत्ता मिला करके जो है वो उसका पीती हैं है, और अजवाइन वगैरह उसमें डाल करके। और मेरे बुआ के यहाँ जो है वो अजवाइन, गुड़, तेजपत्ता, दालचीनी और सहजन का पत्ता, शायद एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये 3 चीज़ तो ज़रूर। क्योंकि जब उनके यहाँ जाते हैं तो या फिर हमारे यहाँ कभी आती हैं, मतलब पापा के यहाँ, और हम भी उस टाइम पे पहुँचे रहते हैं, तो जब मैं पूछती हूँ कि बुआ मैं चाय बनाऊँ, तो वो कहती हैं नहीं नहीं, जमैनिया वाला चाय बा पीबो। मतलब अपने भाषा में बोलते हैं जमैनिया वाला चाय बा पीबो, मतलब जो अजवाइन का जो चाय है ना वो पिएंगे, उससे गैस नहीं बनता है। तो अजवाइन तो सही में हेल्थ बेनिफिट बहुत अच्छा है, तो उसमें अजवाइन तेज पत्ता डाल करके और गुड़ डाल करके पीते हैं। चाय नहीं पीती हैं, चाय रेयर केस में पीती है। तो देखिए इसमें हमारा जो है ये चने का जो सब्जी है वो तैयार हो गया है। और इसमें मैं डाली हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाली हूँ मैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और एक किचन किंग मसाला आता है, तो किचन किंग मसाला मैं डाली हूँ।
मिर्ची हम आजकल नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बाबू भी खाता है और उसको मिर्ची लगता है तो फिर वो नहीं खाता है। जो थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच हम लोग के प्लेट से खाता है, तो इसकी वजह से वो नहीं खा पाएगा, इसकी वजह से मिर्ची हम लोग नहीं डालते हैं। और देखिए हमारी टेस्टी सी सब्ज़ी जो है वो तैयार है, बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पे मैं मक्खन निकाल ले रही हूँ, ये कटोरी में मैं जमा के रखी थी। ऐसे तो एक बड़ा सा बर्तन था टिफ़िन टाइप का, उसमें रख दी थी, बट फ्रिज में भी जगह नहीं था। तो बिग बास्केट से सब्जी आया था ना, तो इसकी वजह से जगह नहीं था, तो इसको मैं इसी कटोरी में रख दे रही हूँ आजकल, क्योंकि रेगुलर तो सब्जी आती नहीं है। अब सप्ताह में या फिर 8 दिन 10 दिन पर एक बार सब्जी मंगवाती हूँ, तो जितना रहता है उतना सब्जी जो है वो बिग बास्केट में यूज हो जाता है, मतलब फ्रिज भर जाता है, तो इसकी वजह से। और ये सब्जी ये जो है ना, ये बहुत जल्दी निकल जाता है इससे मक्खन। और इसका फिर मैं आज घी बना लूँगी। वैसे पता नहीं क्या है, मम्मी कहती है ना कि हर दिन पर घी निकालना चाहिए, जैसे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अब मुझे नहीं पता इसका क्या रीज़न है, लेकिन जब भी मम्मी यहाँ रहती हैं हमारे पास, तो या मेरी सासू माँ, तो कहती हैं हर दिन पर घी निकाला। हर दिन मतलब किस सेंस में हमको नहीं समझ में आता है। मैं तो खैर किसी भी दिन निकाल लेती हूँ, लेकिन अगर वो कहती हैं तो उस दिन वो रहती हैं और कहती हैं तो उस दिन मैं निकालती हूँ। तो ये ऐसा जो वो फ्रीजर से, अगर आप जो फ्रीजर में रखते हैं तो वो फ्रिज में बाहर निकाल फ्रिज में रख दें, या तो फिर बाहर निकाल कर 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए छोड़ दें। बस मैं ज़्यादा देर इसको फ्रीजर में नहीं रखती हूँ, बस तो इसको मैं ऐसे मिला करके, और बहुत जल्दी निकल जाता है इससे। और देखिए यहाँ पे थोड़ा गर्मी, मतलब उमस वाला हो रहा था ना दोपहर तक, तो थोड़ा सा बर्फ़ वाला डाले हैं और इसको चलाते चलाते थोड़ा गर्म भी हो गया है। तो इससे क्या होगा ना कि अंदर का जितना जो है ना, इसमें बहुत सारा चीज़, जैसे क्या बताएं, वो कुछ छिलका छिलका टाइप का, इसका छिलका नहीं कहेंगे, कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन निकल जाता है। तो वो जो मक्खन बनाते हैं ना, तो उसमें ना जो अंदर जला हुआ रहता है, वो जला हुआ कम रहता है, इसमें बहुत सारा निकल जाता है। तो बस आज का वीडियो मेरा यहीं तक था, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।